सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी बहुत ऊंचे भाग हैं हम सबके, जो पूरे ही विश्व में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सद्गुरु हमको इस स्थिर के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे मन को इस स्थिर के साथ जोड़ करके सहज बनाने के लिए हमको पूर्ण रूप से सत्संगत जी ताकत और लियाकत देने के लिए ये उपराला, ये इस माध्यम से भी सत्संगत जी हमारी झोली में डाला है। और निरंतर जितने भी पीछे कई इतवार आए हर हफ्ते, और जो भी विषय सद्गुरु हमको देते रहे सत्संगत जी, वो विषय नहीं थे बल्कि डायरेक्ट सद्गुरु की तरफ से हमारे लिए कमांड्स थी, आदेश थे। और सद्गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, संभाल ले जो उसे वही धनवान होता है। और आज ही नहीं, युगों युगों से इस संदेश को भगत देते रहे, संत देते रहे, ऋषि मुनि देते रहे कि हे इंसान, इस संसार में दो चीज़ें हैं, एक माया है, एक मायापति है। और जब जब ये मन इस माया से जुड़ता है तो हमेशा अस्थिर ही रहता है, लेकिन जब जब ये मन मायापति से जुड़ता है, इस निरंकार से जुड़ता है, इस प्रभु से जुड़ता है, तो स्थिर होने की राह में आगे बढ़ जाता है। और सत्संग जी संतों ने यही हमको समझाया कि मायापति जो ये निरंकार है, प्रभु है, परमात्मा है, ये दो रूप में हमारे साथ रहता है, एक साकार और एक निराकार। सत्संग जी जब ये साकार इस निराकार का हमको दर्शन कराता है तो ही जाकर के हमको साकार का पता भी चलता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने यही संदेश दिया कि जो ईश्वर दीदार करा दे पूर्ण सद्गुरु होता है, जो जीवन को शांत बना दे पूर्ण सद्गुरु होता है, बिछड़ी रूह को पति मिला दे पूर्ण सद्गुरु होता है। सद्गुरु हमको इस परमात्मा का दर्शन कराता है। धर्म ग्रंथों ने जिसके बारे में बोला कि सबका मालिक एक है, ये एक, ये अनंत, ये अनादि, ये सर्वव्यापक, ये अजर अमर अविनाशी, ये निराकार, जो आकार ले लेके धरती पर आता है लेकिन मूल रूप में निराकार। इस निराकार का हमको दर्शन कराता है और तब हमको पता चलता है कि साकार रूप में ये साक्षात सद्गुरु है जिसने हमको निराकार का दर्शन करा दिया। और जब संतों के कहने पर संत हमें विश्वास देते हैं कि कहीं से भी किसी भी वाणी को उठा करके पढ़ो, किसी धर्म ग्रंथ को उठा के पढ़ो, कहीं से भी उठा करके सुनो, समझो इसको, और तब इसको देखो, कान से सुनकर आँख से देखो, फिर इसका विश्वास करो। और विश्वास करो, फिर भी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो संत ताकत देते हैं सद्गुरु की कृपा से कि हमारा विश्वास करो कि ये ही निरंकार समस्त जगत का मालिक है, समस्त आत्माओं का मालिक है, ये एक आत्मा, ये परमात्मा, ये सबका मालिक है। और सद्गुरु वचन देता है कि अब सुमिरन करो, सत्संग करो, सेवा करो, इसे करो और फिर देखो ये निराकार स्वयं तुमको अनुभव देगा कि यही परमात्मा है। और सत्संग जी दास जैसा नाचीज भी जैसे जैसे संतों की इस बात को मानता गया, जीवन में इस निराकार को देखा ही नहीं, फिर अनुभव भी किया। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, पर अनुभव गम्य भजे जब संता। जीवन में अनुभव हुआ और अनुभव की दृष्टि से जब दिखने लगा, और सेवा सुमरण सत्संग दास तो संतों की नकल ही करता गया, लेकिन इसने नकल में भी असल देना शुरू करा। कैसे कैसे इसने जीवन में विश्वास दिया, तन करके, मन करके, धन करके, और जैसे जैसे विश्वास मिला वैसे वैसे समर्पण मिला। लेकिन सद्गुरु आज आपसे मांग रहा हूँ, आप आशीर्वाद दो, कृपा करो। अगर आपने विश्वास दिया है, आपकी कृपा से एक कदम कहीं चल पाए हैं, कहीं ये समर्पण अगर कहीं कर पाए हैं, तो आज झोली फैला के आपसे प्रार्थना है कि अब हमारे विश्वास को, हमारे समर्पण को भक्ति में तब्दील करना सच्चे पातशाह। लोभ लालसाओं में तब्दील मत कर देना सच्चे पातशाह, क्योंकि आपने कहा अगर इस निरंकार से मन का नाता जुड़ा है तो जीवन में कभी अस्थिर हो नहीं सकते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी गीता में जो इसका गुणगान संदेश दिया, अर्जुन 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में सत्संग जी
कि जो ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूँ राज विद्या है, राज विद्या राजगुहम पवित्र मित्त मुद्दमम, कि हे अर्जुन ये राज विद्या है, अर्थात विज्ञान सहित समस्त ज्ञानों का राजा है ये। इस ज्ञान को जो प्राप्त करके हृदय में उतारता है, एकमिक होने की राह में आगे बढ़ता है, और उसके बाद इस ज्ञान को जब किसी भी ज्ञान में डालता है और किसी भी विज्ञान में डालता है और किसी भी दात में डालता है, गुरसिक उसके आनंद को प्राप्त करता चला जाता है। इससे पवित्र कोई ज्ञान नहीं। जो भी सदगुरु की कृपा से सदगुरु के वचनों को मान करके जैसे जैसे इस निरंकार को लक्ष्य बना करके हृदय में उतारने के लिए भाव बनाता है, और स्वयं ये ज्ञान पवित्र है और गुरसिक को भी पवित्र बना देता है। इतना पवित्र कि जैसे गंगा जी में गंदे नाले भी आ रहे हैं और स्वच्छ नदियां भी आ रही हैं, लेकिन गंगा जी हाथ फैलाए सबको समेट रही है अपने अंदर, और आगे चल करके सब के लिए सिर्फ पवित्रता, गंगा का ही रूप, और सब गंगा जी जैसे पवित्र हो जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई गुण है तो साध संगत जी ये स्वयं अविनाशी है, और जो इसके लिए कर्म करता है उसको भी अविनाशी ही बना देता है, उसको भी स्थिर ही बना देता है। तो आशीर्वाद हो साध संगत, ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, युगों युगों से ऋषि मुनियों ने इसका गुणगान गाया है। तो बस अब तो एक ही प्रार्थना सदगुरु से है कि सच्चे पातशाह आपने ही कहा था कि अगर इस ज्ञान को हृदय में बसाना है तो सुमरण, सत्संग, सेवा, इसके पिल्लर मजबूत करो। दास ने अंतर मन में झांका कि ये दास के पिल्लर मजबूत क्यों नहीं हो रहे हैं बरसों बरस से। तो एक ही बात दास के अंतर मन में समझ में आई कि जब जब साध संगत जी सुमरण भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, सत्संग भी कर रहा हूँ, लेकिन ये मन पूरा का पूरा माया से जुड़ा हुआ है। माया के उतार चढ़ाव को ही दास कृपा और कृपा नहीं हो रही है, बस यही समझता हूँ। साध संगत जी जब ये माया का बीज पड़ता है, माया से ही मन जुड़ा हुआ है, माया में बरगद पड़ती है। जैसे जैसे सुमरण सत्संग सेवा करता हूँ माया के लिए, तो माया में बरगद पड़ती है साध संगत जी। और माया के स्रोत क्या हैं? माया के स्रोत तो हैं लोभ, लालसा, ईर्षा, द्वेष, नफरत, जलन। लेकिन वहीं संतों ने समझाया कि जो भी इस निरंकार को लक्ष्य बना करके गुरु के वचनों को मानते हैं, गुरु विधि को जीवन में धारण करते हैं, गुरु के ज्ञान को हृदय में बसाते हैं, गुरु के इस ज्ञान के लिए लक्ष्य बना करके सेवा सुमरण सत्संग करते हैं, तो फिर ज्ञान का बीज पड़ता है। और जिन्होंने वाकई ही ये मन बना लिया है कि सच्चे पातशाह मैं कहीं माया का कोई टपला खा ना जाऊं, कोई ऐसी अरदास न कर दूं सच्चे पातशाह, माया की कहीं ऐसी कामनाओं में न फंस जाऊं, ऐसी लोभ में न फंस जाऊं कि निरंकार से मेरी दूरी हो जाए सच्चे पातशाह। ऐसे प्यार में, ऐसे लगन में जो निरंकार के लिए बीज बोते हैं, तो निरंकार में बरगद पड़ती है। और जब निरंकार में बरगद पड़ती है साध संगत जी, तो निरंकार के स्रोत क्या हैं? निरंकार के स्रोत हैं सबर, सुकर, संतोष, समदृष्टि, सहनशीलता, श्रद्धा, आस्था, भक्ति, अविनाशी रूप और स्थिरता साध संगत जी। तो साध संगत जी आप आशीर्वाद दो, विपरीत स्थितियों से निकल करके पूर्ण रूप से स्थिर हो करके जैसे हम आनंद मना रहे हैं, वैसे पूरा संसार हमारे साथ आनंद मनाए। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।